बच्चों आप बात करते हैं अबाउट क्रिएटिंग जनरल रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये जो चैप्टर है आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, इस चैप्टर के अंदर आपको रिजर्व बनाना है ना कि बांटना है। और जब ये रिजर्व बनाया जाता है तो रिजर्व क्रेडिट हो जाता है और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। क्योंकि जब प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल कर आप रिजर्व में डाल देंगे तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो डेबिट हो रहा है और जनरल रिजर्व क्रेडिट हो जाता है। याद रखिएगा बच्चों, जनरल रिजर्व जब बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। ठीक है तो ये भी एक प्रॉफिट ही जिसको हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। और प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होता है तो डेबिट होता है। तो जब आप जनरल रिजर्व क्रिएट कर रहे हो तो आपका पीनल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट तो कम हो गया और जनरल रिजर्व अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, दैट्स वाई ये एंट्री इस तरह से बनाई गई है। और जब सारी एंट्रीज बन जाती हैं तो फाइनली आपको जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर रेशियो गिवन नहीं है तो उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग द पार्टनर्स। तो उस डिविजल प्रॉफिट की एंट्री होती है यानी बैलेंसिंग फिगर ऑफ द पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट वो अपना बांट रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा बिकॉज इसका प्रॉफिट अब खत्म किया जा रहा है। और जब प्रॉफिट खत्म किया जाता है तो वो डेबिट हो जाएगा पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसका प्रॉफिट कम हो रहा है। और प्रॉफिट कैपिटल्स में जा रहा है इसलिए कैपिटल क्रेडिट हो जाती है क्योंकि कैपिटल बढ़ रही है डिजिटल प्रॉफिट मिलने की वजह से। और डिजिटल प्रॉफिट की वजह से जब कैपिटल बढ़ रही है तो कैपिटल क्रेडिट कर दी जाएंगी। फिक्स्ड होगा तो करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट। इस बात को याद रखिएगा बच्चों। और अगर डिविजल प्रॉफिट की जगह डिविजल लॉस की आप एंट्री बना रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि फर्म को डिविजल प्रॉफिट ही हो, अगर डिविजल लॉस होता है तो कैपिटल कम हो जाएगी और कैपिटल कम होने से क्या होता है आप जानते ही हैं, डेबिट हो जाता है या तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। फिक्स में करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट। और अप्रोप्रिएशन अपने इस लॉस को बांटकर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, लॉस बढ़ता है तो डेबिट, लॉस कम हो जाता है तो क्रेडिट। तो पीनल अप्रोप्रिएशन अपना लॉस को कम कर रहा है और लॉस कम होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो डिविजल लॉस की एंट्री इस तरह से बनाई जाती है। डिविजल प्रॉफिट की एंट्री में हमारा जो अप्रोप्रिएशन है वो अपना प्रॉफिट कम कर रहा है, खत्म कर रहा है। जो अपना प्रॉफिट खत्म कर रहा है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल को वो प्रॉफिट मिल रहा है तो कैपिटल बढ़ जाएगी इसलिए वो क्रेडिट हो जाएंगी। डिविजल लॉस में पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने लॉस को खत्म कर रहा है और लॉस खत्म होता है तो क्रेडिट होता है। और पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे बिकॉज लॉस उनका बढ़ रहा है और लॉसेस से कैपिटल कम हो जाती है। फिक्स्ड अकाउंट होगा तो करंट अकाउंट डेबिट करेंगे पार्टनर का, फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे पार्टनर्स का। तो इस तरह से बच्चों जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, एंड आई होप कि आपको इन एंट्रीज को करना अच्छी तरह से आ जाएगा, आपको इनके लॉजिक समझ में आ गए हैं कि हाउ टू पास दीज जनरल एंट्रीज।